तो तमाम साथियों का नाम लूंगा तो काफी देर लगेगी। सभी मंच के आसीन भाइयों का सबको एक साथ सबको सम्मान देते हुए साथियों पाताल में बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता और बंधुओं का सम्मान करते हुए, माता बहनों का सम्मान करते हुए साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि आप उस वीरांगना का जन्मदिन मना रहे हैं जिस वीरांगना के एक इतिहास बना है। कौन जानता था कि एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाली जिनकी माता का नाम रामवती और पिता का नाम प्रभु दयाल, लोग कहते हैं कि प्रभु की माया है तो प्रभु की माया मालती जी बहन जी है, उसके जन्मदिन मनाने के लिए आप आए हुए साथियों। आपको पता होना चाहिए कि बहन कुमारी मालती जी ने वो इतिहास रचा जो आज तक कोई रच नहीं पाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा के बाद मानव काशियान साहब की जो शिक्षा थी, जो उनका कैडर था, उस कैडर को किसी ने 100% किसी ने लागू किया तो बहन कुमारी मालती जी ने किया और उन्होंने गुरु का आदर दिया और उन्होंने कहा कि जाओ कि तुम्हें जो बहुजन समाज के काम को आगे बढ़ाना है। साथियों, इतना ही नहीं, मैं एक बात को चैलेंज कर सकता हूँ, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इस देश के अंदर जितने भी सूट कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब कमजोर लोग हैं, उनको हरिजन नाम से गाली दी जाती थी। हरिजन कॉलोनी, हरिजन लोग, हरिजन कॉलोनी, और उनके लिए विभाग बनता था। दूर दूर से देखने को पता लगता था कि ये हरिजन के मोहल्ले हैं। उनको गाली के रूप में बहन कुमारी मालती जी ने लिया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन था मान सम्मान और सम्मान के लिए किया था और इसको मैं नीचा नहीं होने दूंगी। तो साथियों, दिल्ली के अंदर इंडियन कांस्टिट्यूशन क्लब में एक छोटी सी बच्ची जिसने टीचर बनने के बाद साथियों 5 साल की सदस्य बन गई थी, तो उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो हरिजन समाज के लिए इसी प्रकार की बैठक में हरिजन समाज को जन से किसी ने खत्म करने का काम किया पूरी इंडिया के अंदर, तो बहन कुमारी मालती जी ने किया। अब किसी भाई के दिमाग में ताकत नहीं है कि वो हरिजन समाज बोल ले। हरिजन समाज बोलने पर उसको सजा हो सकती है साथियों। तो साथियों, इस प्रकार के काम करने वाली बहन कुमारी मालती जी है। और साथियों, इतना ही नहीं, आप सबको पता है बहन जी के जो कार्यक्रम है, जो उनके शासनकाल के जो कार्य हैं, सबको पता है साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लोग जो घृणा करते थे, उनकी मूर्तियां तोड़ते थे, जय भीम करने पर ये पत्थर फेंकते थे, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए किसी ने काम किया तो बहन कुमारी मालती जी ने किया। उन्होंने कहा जाओ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूर्ति तोड़ने वाले लोगों, तुमको इस बात का चैलेंज है कि तुम मूर्ति क्या तोड़ोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गाँव गाँव में डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना बना करके बाबा साहब के नाम का प्रचार किया। साथियों, सबको मालूम है कि बहन कुमारी मालती जी ने पूरे गाँव में जाओ कितनी मूर्तियां तोड़ोगे। पूरे जितने भी बदायूं के अंदर 1040 गाँव है, उनमें से साथियों बहन जी ने कम से कम आधे से ज्यादा गाँव को अम्बेडकर गाँव बना करके और यह दिखाने का काम किया कि गाँव को सड़क बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, पूरे अम्बेडकर गाँव में समुदाय केंद्र बनाने का काम किया। जब हम लोग जाते हैं, जब कभी मीटिंग होती है तो साथी सबको पता लगता है कि बहन कुमारी मालती जी का काम दिखाई देता है। बिजली से लेकर, सीसी रोड से लेकर, नाली से लेकर, स्कूल से लेकर, तालाब से लेकर, और साथ इतना ही नहीं, गरीबों के लिए पेंशन देने का काम किया। जो जितनी माता बहनें बैठी हैं तो मैं ठंड में जा तो रही थी, पर तुम्हें पता है कि जो पेंशन तुम्हें मिलती होगी वो पेंशन देने का काम किसी बिलियनर ने किया, किसी समाज सेवक ने किया, तो बहन कुमारी मालती जी ने किया। एक बार ताली बजा दो बहन जी के लिए, तो तुम्हें पेंशन जरूर मिलती होगी। आप तो ठंड में जा रही थी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कोई ऐसा नहीं कर रही है, आप ठंड में बैठी है और बहन जी को देखो, बहन जी ने तुमको आवास देने का काम किया। बहन जी ने लड़कियों को सावित्रीबाई फुले नाम से मतलब एक कन्या विद्याधन देने का काम किया। और शिक्षा के क्षेत्र में इतना ही नहीं, जब मौर्य जी बैठे हुए हैं, जो रवि मौर्य जी हैं, हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, बहन जी ने सम्राट अशोक के बाद में किसी ने सम्राट अशोक के बाद में किसी ने जो इस देश के अंदर पूरे यूनिवर्सिटी बनाने का काम, शिक्षा के क्षेत्र में पूरी प्रचार प्रसार से पूरी मतलब तरक्की के साथ में सम्राट अशोक के बाद में शिक्षा की अलग जगाने में, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाने में, महापुरुषों के नाम से जिले बनाने में किसी ने काम किया तो बहन कुमारी मालती जी ने किया। साथियों, इतना कोई भी आज तक कोई भी शासन नहीं कर पाया जितना बहन जी ने काम किया। साथियों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, आप लोगों को उनसे 200 की पहचान करनी होगी कि एक तरफ बहन जी महापुरुषों के नाम के जिले बनाती है और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ जिले खत्म करे जाते हैं, नाम मिटाए जाते हैं। फिर तुम उनसे कहते हो कि जे हमारे मसीहा है और आरक्षण के नाम पर और कहना चाहिए संविधान बचाने के नाम पर जब तुम वोट देते हो और बाबा साहब के माला गाड़ कर जय भीम करने पर तुम वोट देते हो, उनकी हरकत को देखना पड़ेगा। जब वो जीत के जाते हैं फिर बाबा साहब को भूल जाते हैं, फिर आरक्षण के नाम पर उनके जो लोग हैं फिर आरक्षण के बारे में खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में ना आओ, ऐसे लोगों के साथ में साथियों वही सलूक करो जो सलूक होता है कि वोट ना देकर उनको नीचा करो, उनको कमजोर करने का काम करो। साथियों जो फूट डालने का काम किया जा रहा है, फूट से बचो साथियों। और फूट के साथ में हमको पता है कि फूट डालो राज करो की नीति चल रही है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जितनी पार्टियां हैं जय भीम का नारा कोई बोलने वाली पार्टी नहीं है। वोट भरे ले रहे तो साथियों मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जय भीम के बोलने वाली पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो बाबा साहब की बात करने वाली पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। ये लोगों के पेट में खटक रही है, लोग बहुत ही इससे ये जलन कर रहे हैं। और एक कैसा जय भीम चल गई और एक कैसा बीएसपी बन गई और कैसे बाबा साहब की जय जयकार हो रही है। और बाबा साहब को गाली देने वाले, अपमान करने वाले अमित शाह जैसे लोगों को कोई मुकाबला करती है तो बहन तुम्हारी भारती जी करती है। साथियों लोग कहते हैं कि बहन जी डर गई है बीजेपी से, बहन जी डरने वाली नहीं है। बहन जी शेरनी है, आयरन लेडी जी है और दुनिया की 8 महिला में नंबर 1 है। मैं यही कहूँगा बहन जी के आज के जन्मदिन पर आप सब लोग गाँव आ जा करके बहन जी की जय जयकार करें और घर घर में केक कटवाएं और खुशी मनाएं साथियों। और इतना ही कहते हुए कि मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी की दीर्घायु हो और दीर्घायु के साथ बहन जी हम सब के लिए और ऊंचाई पर ले जाए। और आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और साथियों उसके बाद में प्रदेश की प्रधानमंत्री बने। और साथियों की बात कहना चाहता हूँ 2026 के अंदर 25 के लास्ट में साथियों प्रधान और जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और जिला पंचायत के चुनाव में ये ताकत दिखा देनी है इन विरोधियों को कि अगली बार बहन जी आ रही है, इसलिए इतने प्रधान बनाइए, इतने जिला पंचायत बनाइए कि सब आपके साथ रहे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, हम खुदा हाफिज।